क्लास नहीं होती है? अगले बार से होगी है? केमिस्ट्री की नहीं होगी, संडे को नहीं होगी। लाइए देखो भाई क्या है, क्या बवाल है, लाओ जरा दो, बैठ जाइए आप लोग। चलिए आप लोगों को स्टार्टिंग से रिवीजन करवा दिया जाएगा, ठीक है? कितने लोग चाहते हैं स्टार्टिंग से रिवीजन हो जाए? अरे बाप रे, सभी लोग चाहते हो? ऐसा क्यों? मतलब यहाँ पर सभी ये चाहते हैं कि शुरू से पढ़ाया जाए, और कितने लोग चाहते हैं कि शुरू से ना पढ़ाया जाए, सिलेबस आगे पढ़ाया जाए? देखिएगा आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोगों को शुरू से पढ़ा दिया जाएगा, वो आपको दे दीजिएगा जो मैंने पढ़ाया है, एक बार मेरी नजर पड़ती रहे और मैं सबसे आप लोगों से। तो इसमें देखिएगा लिखाना तो संभव नहीं होगा, लिखाना संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर लिखाएंगे तो उतना ही समय लगेगा जितना समय अभी तक लग चुका है। आपका मतलब अक्टूबर, क्लास स्टार्ट हुई थी कब से? जुलाई, जुलाई से स्टार्ट हुई, अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीना हो चुके हैं, और 3 महीना और लगेंगे 6 महीने। 6 महीना में आपका रिवीजन हो जाएगा, और 3 महीने बचेंगे, 9 महीने में पेपर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग लिखाएंगे नहीं, आपको बता देंगे कि क्या क्या। देखिएगा सबसे पहला जो चैप्टर है वो द्रव्य की अवस्थाएं चैप्टर है। कौन सा है? व्हाट इज मैटर, द्रव्य क्या होता है ना? स्टेट, आज पहला दिन है, मैटर मतलब द्रव्य क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान से सुनिए भाई, द्रव्य क्या होता है, और जो अच्छे बच्चे होंगे वो मेन पॉइंट्स नोट कर लेंगे, और जो गधे होंगे वो केवल आपस में बात करके समय अपना पार कर लेंगे। देखिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि अब आप लिखने का समय मैं दे रहा हूं, मैं लिखने का समय नहीं दूंगा, मैं जो बता रहा हूं उसको आप सुनते जाइए, आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट करते रहिए। जो पहला चैप्टर हमने आपको क्या बताया, कौन सा चैप्टर है? मैटर इन अवर सराउंडिंग, द्रव्य की अवस्थाएं, है ना? यही चैप्टर है ना? द्रव्य, अच्छा, ये जो मैटर होता है, इस मैटर का मतलब आप जानते हैं द्रव्य होता है, और द्रव्य का मतलब क्या होता है? द्रव्य का मतलब होता है, द्रव्य वे होते हैं जिनमें क्या होता है? भार होता है, और वो क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। वो आपके क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं। द्रव्य क्या होते हैं? जिनमें भार और स्थान घेरते हैं, वो क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं। भार और स्थान घेरते हैं, वो क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। और जैसे, बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे एग्जाम्पल में बताओ भाई, जैसे किताब, किताब में भार होता है, स्थान घेरे है। अगर मैं कह दूं पेन, पेन में भार है, ये स्थान को घेरती है। घड़ी, मेज, मेज में भार होता है, स्थान घेरती है। अच्छा, अगर हम आपसे कह दें यहाँ पर घड़ी, मेज, कुर्सी, कुर्सी, हवा, हवा बताओ भाई, हवा होगी? हवा आपका द्रव्य नहीं है? है? ये कह रहे हैं नहीं है। हवा क्या होती है? द्रव्य होती है। ये भार को भी, इसमें भार भी होते हैं, और ये स्थान को भी घेरती है। जल, जल बताओ भाई, जल होगा? अगर आपसे हम पूछे ब्रेड, ब्रेड में होगा? तो ये सभी के सभी द्रव्य होंगे। द्रव्य वे सभी पदार्थ होते हैं जिनमें भार होता है और स्थान को क्या करते हैं? देते हैं। वो सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। अब जो द्रव्य नहीं है, ये तो मैटर था, नॉन मैटर क्या हो सकता है? अब द्रव्य कौन नहीं हो सकता है? जैसे हम आपसे कहते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बताओ भाई द्रव्य होगा कि नहीं होगा? है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? आप द्रव्य हो जाएगा, है? नॉन मैटर, नॉन मैटर का समझते हैं ना? ये आपका जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य, अच्छा ये बताओ भाई, सूर्य का प्रकाश दिया है, फिर अगर हम यहाँ पर दे दे बल्ब का प्रकाश, बल्ब के प्रकाश आपका द्रव्य होगा? है? नहीं होगा। स्वाद, समोसे वाला स्वाद द्रव्य होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। स्वाद, अगर आपसे कहा जाए स्वाद के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कल्पना, कल्पना नहीं, और घृणा, घृणा होता है? नहीं होता है। ध्वनि, ध्वनि द्रव्य है कि नहीं है? अगर आपसे पूछा जाए लाभ, होता है? नहीं होता है। तो ये कोई नहीं होंगे, क्योंकि ओनली इसमें क्या होता है? फील होता है, और ये आप एहसास कर सकते हैं, लेकिन ये द्रव्य नहीं होते, ना इनमें भार होता है, और ना ही ये स्थान को क्या करते हैं? सराउंड करते हैं। तो ये सब के सब आपके क्या हो जाएंगे? नॉन मैटर हो जाएंगे। आप देखिएगा, आगे चलिएगा, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आप देखो भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब क्या होगा? द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का क्या है? वर्गीकरण। तो द्रव्य का वर्गीकरण जो होता है, द्रव्य का वर्गीकरण, अब देखो द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के, भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं?
तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पहला कौन होता है? फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? अब देखो भाई, सबसे पहला सॉलिड। सॉलिड की बात करेंगे। सॉलिड का मतलब होता है ठोस। क्या होता है? ठोस जो होते हैं इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? इनके आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? दोनों निश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं भाई? अच्छा, ये अब सेकंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? इनका आकार भी फिक्स होता है। अब देखो भाई, ये जो हमारा कोई एक मान लो, जैसे आपके सामने ये देखो भाई, ध्यान से सुनो, ये आपका क्या है? डंडा है, लाठी। अब इसका देखिएगा ये सॉलिड है कि नहीं है? सॉलिड है। तो अच्छा ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि इसका आकार और आयतन फिक्स है। इसका आकार फिक्स है कि नहीं? अगर हम इसमें जरा भी फोर्स लगा के इसके आकार को चेंज करना चाहे, पॉसिबल नहीं है। अगर इसके आकार को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये एक सराउंडेड एरिया में जितना रखा जाएगा उतनी सरफेस एरिया को सराउंड करेगा। दूसरी बात, अगर हम आपसे ये कहें कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत क्या होते हैं? पास पास होते हैं। ऑल द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत क्या होते हैं? अब कैसे आप सोचेंगे पास पास होते हैं? पास पास होने का मतलब ये है कि ये जो आपका जो डंडा दिख रहा है, इसमें कहीं पर भी ऐसे आप उंगली को करें, क्या इसकी उंगली अंदर जा रही है? नहीं जा रही है। अगर आप कील को ठोकेंगे तब भी बड़े मुश्किल से जाएगी। इसका मतलब इनके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? बहुत पास पास है। और इनके मॉलिक्यूल पास पास होने के साथ साथ इनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक जो आकर्षण बल है वो बहुत क्या है? ज्यादा है। वो बहुत क्या है? ज्यादा है। और ज्यादा अंतरा आकर्षण बल होने के कारण ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं? पकड़े हुए हैं। तो जो अगर स्पेस जो होता है इनके मॉलिक्यूल्स इस तरीके से फिट है। अब जब मॉलिक्यूल्स ऐसे फिक्स होंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है। तो सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि जो हमारे सॉलिड होते हैं ठोस अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ये जो हमारे सॉलिड होते हैं इनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण जानते हो? नहीं जानते। ये जो मॉलिक्यूल्स हमने बनाए, अब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ऐसे चपके हैं, ये एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं। इनका तभी आकार कैसा है? फिक्स है। इनका आकार कैसा है? और फिक्स होने के कारण अब ये जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं? अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है, ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इस स्पेस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या अंतरा आणविक स्थान। दो अणुओं के मध्य जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंतरा आणविक स्थान। क्या कहते हैं? और दो अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है उस बल को हम क्या कहते हैं? उस बल को हम कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल, या इंग्लिश में उसी को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये जो हमारा स्पेस होता है, अगर दो अणुओं के मध्य में स्पेस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो यहाँ पर अच्छा ये बताओ भाई, जो सॉलिड होते हैं उन सॉलिड के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक स्थान कम होता है। अगर कम ना होता तो ये मॉलिक्यूल्स आप एक तरीके की जो फर्श दी है ये फर्श नहीं हो पाती। यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते? पोर्स होते, छेद होते। और छेद होते तो कोई भी सामान आप रखते तो नीचे क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत क्या होते हैं? क्लोज पैक्ड होते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? खींचते रहते हैं। इन जो हमारे ठोस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठोस जो होते हैं, ठोस का घनत्व मतलब डेंसिटी, ठोस की डेंसिटी जो होती है सबसे क्या होती है? अधिक होती है। ठोस की डेंसिटी सबसे क्या होती है? अधिक होती है। जो हमारे सॉलिड होते हैं इनमें डेंसिटी सबसे क्या होती है? अधिक होती है। घनत्व सबसे क्या होता है? अधिक होता है। और यहाँ पर जो हमारे ठोस होते हैं, ठोस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे क्या होता है? अधिक होता है। आकर्षण बल सबसे क्या होता है? अधिक होता है। नोट कर लीजिएगा जिनका नहीं नोट है, अधिक होता है। दूसरी बात लिखेंगे, दूसरा ठोस जो होते हैं, ठोस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक स्थान सबसे क्या होता है? सबसे कम होता है। ये जो हमारे सॉलिड जो होते हैं इनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक स्थान सबसे क्या होता है? कम होता है। ये बात इतनी समझ में आ गई होगी कि नहीं आई? अब देखिएगा, ये जो सॉलिड्स होते हैं, इन सॉलिड में ये कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। कैसे होते हैं? रिजिड का मतलब समझते हैं? कठोर। ये कैसे होते हैं? रिजिड का मतलब होते हैं ये कठोर होते हैं। ये कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें क्या फ्लूइडिटी होती है? फ्लूइडिटी का मतलब समझते हैं? फ्लूइडिटी आप समझते हैं? मतलब प्रवाह समझते हैं क्या? बहना इसमें पाया जाता है। जो सॉलिड होते हैं इनमें फ्लूइडिटी नहीं होती है, प्रवाह नहीं होता है। जहां रख दोगे वहीं रखे रह जाएंगे। चलो भाई, तो ये सॉलिड्स के कुछ क्या थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उनको मैंने आप लोगों को क्या किया? बताया। अब आप देखिएगा, लिक्विड्स की बात आती है। ध्यान से देखिएगा भाई, ये आपके पास, ये आपका क्या है? एक
बर्तन है, क्या है, बर्तन है, और ये आपका क्या है, लिक्विड है। लिक्विड को हम क्या कहते हैं? अच्छा ये बताओ भाई, द्रव और द्रव में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड मैटर? हाँ बताओ क्या? हा? अच्छा क्या दोनों में अंतर है, द्रव और द्रव में? तुम बताओ भाई। हाँ 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 वेरी गुड। देखिएगा इसमें क्या आता है जाइए, ये अभी हमने इसलिए पूछा कि अभी शायद हम जब पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में, तो कुछ स्टूडेंट द्रव और द्रव में अंतर ही नहीं जान पा रहे थे कि द्रव्य और द्रव एक ही होता है। द्रव्य का मतलब होता है जो, द्रव्य का मतलब होता है वह छोटा से छोटा पदार्थ जिसे हम क्या नहीं कर सकते हैं, जिसमें भार होता है, स्थान घेरता है, उस द्रव्य को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एक रूप से दूसरे रूप में उसे क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। द्रव्य वही है। द्रव तो एक हमारा उस द्रव्य की क्या है, स्टेट है, एक भौतिक अवस्था है, क्या है, एक भौतिक अवस्था है। तो यहाँ पर जो हमारा लिक्विड होते हैं, तो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कैसे व्यवस्थित है भाई? ऐसे व्यवस्थित है। अब आप बताओ भाई, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे व्यवस्थित है कि नहीं है? है। अब आप सबसे पहली बात, जो हमारे लिक्विड होते हैं इनका आयतन तो निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, निश्चित होता है, लेकिन होता है, लेकिन आकार निश्चित, आकार निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। अच्छा क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? जैसे पानी होता है ना, पानी, वाटर, पानी को अगर आप गिलास में लोगे तो उसका गिलास का शेप होगा, उसको बॉटल में फिल करोगे तो बॉटल का आकार होगा, कटोरी में रखोगे तो कटोरी का शेप होगा, अगर उसको बाउल में रखोगे तो बाउल का शेप हो जाएगा, अगर उसको आप क्या करोगे, अगर आप उसको थाली में रख दीजिएगा तो उस थाली का शेप। मैं कहने का मतलब कुल मिला के हमारा ये है कि उसको जिस कंटेनर में रखा जाएगा वो उस कंटेनर का शेप। तो अब दूसरी बात, आयतन तो फिक्स है, 5 किलो आपको गैस चाहिए तो सिलेंडर 5 किलो आएगी, नहीं आएगी? अरे भाई 5 का होता है, 7 का होता है, जो भी सिलेंडर होता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वेट आपका जो, अब देखिएगा इनके मॉलिक्यूल्स में जो आपको दिखाई दे रहा है इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहां पर दिखाई दे रहा है। इनके जो हमारे द्रव होते हैं, द्रव के अणुओं में, द्रव के अणुओं में अंतरा आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। जो हमारे द्रव होते हैं, द्रव के अणुओं में लिखेंगे यहां पर, द्रव के अणुओं में, अणुओं में अंतरा आणविक स्थान, अंतरा आणविक स्थान, अंतरा आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। अब दूसरा पॉइंट साहब क्या लिख पाएंगे? दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि जो हमारे ये जो द्रव होते हैं, द्रव के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा कैसा होता है? आप दूर दूर देख पा रहे हैं। जैसे अगर आपको ये मालूम करना हो कि कोई भी द्रव जो होता है, पीछे हंस क्यों रहे भाई, क्या कौन सा टॉपिक चल रहा है? अभी अगर 10 मिनट मैंने पूछना चालू कर दिया तो हो सकता है कोरोना भी आ जाए, क्योंकि शायद आप इस बात को फील नहीं कर पा रहे होंगे कि जो आपको 3 दिन के, 1 हफ्ते की बात जो है मैं 1 दिन में 1 घंटे में बताने का प्रयास कर रहा हूं, कोई मशीन मेरे अंदर नहीं लगी है, मैं धारा प्रभाव में बिना किसी उसके स्टाफ के लगातार बोल रहा हूं, तो कोई मशीन नहीं है, हम भी आपकी तरीके से क्या है, इंसान। अगर मैंने पूछना चालू कर दिया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जिन लोगों, अभी 100 नहीं पूरे बच्चों ने कहा था कि एक बार ये स्टार्टिंग से बताया जाएगा, इसलिए प्रॉपर आप नोट करिए। जिनका नोट नहीं है, क्योंकि मैं जैसे ही पढ़ाऊंगा उसके 10 मिनट बाद ओवर होने के पहले मैं सबके कॉपी में देख भी लूंगा कहां आपने नोट किया है। ये कोई वो नहीं, मशीन नहीं चला रिकॉर्डर कि प्ले कर दो दोबारा फिर प्ले होने लगेगा। अभी हम आपका प्ले करेंगे कायदे से, इसलिए ध्यान रखिएगा। हमें हर एक की कॉपी में, जिन बच्चों की कॉपी में पहले से होगा उनको तो कोई बात नहीं, जिनकी कॉपी में नहीं लिखा हुआ और उन्होंने अगर नोट नहीं किया होगा तो ये समझिएगा कि उनको कायदे से मारूंगा। ये ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ सब लिखा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप नोट करते रहिए। आपका पेन लगातार धारा प्रवाह में चलते रहना चाहिए, तभी आप नोट कर पाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने बताया कि आयतन इनका निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। अगर आपको ये मालूम करना हो कि कोई भी जो लिक्विड होता है उस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है कि नहीं होता है, तो आप एक सिंपल से बात कर सकते हैं। जैसे एक गिलास आप या आधा गिलास पानी लीजिएगा, एक गिलास या आधा गिलास पानी लीजिएगा और आधे गिलास पानी लेने के बाद उसमें आप 1 स्पून आप उसमें सॉल्ट को डाल दीजिएगा, नमक को डालिएगा और इसके बाद उसको सेक करिएगा। सेक करेंगे तो जो आपका सॉल्ट होगा, नमक होगा, वो उसमें डिजोल्व हो जाएगा। फिर आप क्या करें, 1 स्पून और सॉल्ट लीजिएगा। 1 स्पून सॉल्ट लेने के बाद फिर अगर आप फ्रीजर से बाहर निकाल के रखते हैं तो आपने देखा होगा पानी की बोतल में छेद नहीं होते हैं, फिर भी उसके बाहर पानी बहुत सरफेस में आ जाता है, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। कहां से आ जाता है? क्यों भाई? ऑक्सीकरण हो गया मेरा, पानी का ऑक्सीकरण हो गया। अच्छा तुम बताओ भाई कहां से पानी आया? हाँ वायुमंडल से पानी आ गया, गिर गया आके उसी पे। हाँ बताओ, तुम बताओ भाई। सॉरी सर, सॉरी सर, तुम्हारा तो हमने नाम ही रख दिया, सॉरी सर, लेकिन आपको दो डंडा मारना चाहिए क्योंकि हम बता चुके हैं। अच्छा इसमें कौन बता सकता है? आपने कहीं तक प्रयास किया है और कोई अच्छा आंसर दे पाएगा?
कोई अच्छा आंसर दे पाएगा? बोलो भाई बोलो। हाँ, कोई नहीं दे पाएगा, कोई भी अच्छा आंसर नहीं दे पाएगा। देने का प्रयास करिए। देखिएगा, ये जो हमारी बोतल होती है, बोतल बैठ जाओ, जो बोतल जब हम बाहर निकाल के रखते हैं तो जो बोतल होती है उसका टेम्परेचर वायुमंडल के टेम्परेचर से बहुत डाउन होता है, और इस वायुमंडल में जो एयर होती है वो इसके वेपर जो घूम रही होती है वो इसके कांटेक्ट में आती है, सरफेस में आती है। तो आपको मालूम है कि बारिश कैसे होती है? बारिश तभी होती है, वेपर बनता है, वाष्प बनता है, फिर गर्मी होती है, और फिर क्या मौसम ठंडा होता है, वाष्प कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है, वो क्या होने लगती है? बरसती है। सेम वही कंडीशन है, वो जितनी भी वेपर वाष्प होती है कांटेक्ट टू द सरफेस ऑफ द बॉटल, बॉटल के सरफेस के एरिया में आती है, और वहां पर वो उसका क्या हो जाता है? संघनन हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, और वो जो वेपर होती है वो पानी में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। वो बॉटल के अंदर का पानी नहीं होता है, वो उस एरिया में जितनी भी वाष्प होती है वो उसके कांटेक्ट में क्या हो जाती है? आ जाती है। वही वाष्प जो होती है उस पानी की ड्रॉप के रूप में उसमें दिखाई देती है। ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये हमारा बात था कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है जो क्लियर हो गया। इनमें अंतराणविक जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। इसमें जो जल होते हैं, जल की डेंसिटी, जल का घनत्व जो होता है, बहुत में प्यास लग रही है, जल का घनत्व जो होता है वो ठोस की अपेक्षा घनत्व क्या होता है? कम होता है। ठोस की अपेक्षा इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। दूसरी बात, इनके अणुओं के और इसमें फ्लूइडिटी, प्रवाह जो होता है ठोस की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। ये जल होते हैं, इनमें बहने की क्षमता पाई जाती है, फ्लूइडिटी पाई जाती है। ठीक है, ये तो आपका रहा द्रव, लिक्विड हो गया। अब आते हैं गैस। गैस के ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। ठीक है, ना आयतन ना, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन जो होता है वो किसमें पाया जाता है? गैस में होता है। डिफरेंस समझते हो ना? एक दूसरे में मिक्स होना। डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैस। ठीक है, अभी आज के लिए इतना है। अब आप कल पढ़ाएंगे, ठीक है? आधा नहीं हो गया पूरा। आपको इसलिए पता नहीं पता चला क्योंकि आप सुन रहे थे, और हमें इसलिए पता चला कि मेरा गला दर्द होने लगा। लाइट वाला भी जानता है कि जीएससी क्लास होने वाली है। ठीक है, आइए शुरुआत करते, बैठ जाइए सभी लोग। ठीक है, बैठ जाइए। हाँ चलवा है। अरे सीट टायर तोड़ रहा है, दीवार से तो मैं तोड़ देंगे। बेटा हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? कहाँ? अच्छा रिवीजन, चलो ठीक है, रिवीजन हम लोग करते हैं। नहीं करा? ठीक है बेटा, सुन लीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनी को आगमन पढ़ाए थे। हाँ पढ़ा रहे थे, चल रहा था। तो यूरोपीय आवाज अब मेरी रिस रहेगी, कान तुम्हारे रहेंगे। हाँ तो सुन लीजिए। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम लोग बेटा कहाँ तक पढ़ लिए थे? ये मुझे बता। पुर्तगाली, डच। तो सबसे पहले ये बताइए यूरोपीय भारत क्यों आए थे? मसालों के व्यापार के लिए। तो व्यापार करने के लिए जब यहाँ आए तो सबसे पहले कहाँ पे आए उन्होंने? भारत का कौन सा क्षेत्र? केरल। तो आप लोग जानते हो दक्षिणी भाग भारत का था, वहां पहले सबसे पहुंचे। तो मैंने कुछ घटना बताई थी। एक तो आने का क्रम बताया था। तो सबसे पहले आने के, ऑनलाइन वाले भी पढ़ते चले बेटा साथ में, और आने के क्रम में सबसे पहले कौन आए थे बेटा? पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? डच थे आपके। ठीक है बेटा, डच के बाद कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। अंग्रेज के बाद बेटा कौन आए? डेनिश आए थे। डेनिश के बाद कौन आए? फ्रांस थे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना 100% है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कुछ तारीख घटना देखी थी। एक बेटा घटना थी 1453। कब की घटना थी? 1453 में किसने किस पर किया था? तो तुर्की ने कुछ तो दुनिया पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, फिर मैंने एक बेटा घटना बताई थी आपको 1487। कब बताई थी?
1487। तो 1487 में क्या हुआ था, एक पुर्तगाली नाविक था जिसका नाम क्या था, बार्थोलोमो डियाज। वो कहां तक आया था, भारत आने के लिए निकला था, लेकिन कहां तक आया था, केप ऑफ गुड होप, है ना। केप ऑफ गुड होप किस महाद्वीप में है, तो बेटा आप लोग जानते हो कि अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप बेटा, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा, साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का सबसे सदर्न पॉइंट, ठीक है। इसके बाद मैंने एक घटना बताई थी बेटा 1492, बताई थी 1492, ऑनलाइन वाले रिवीजन करते चले। 1492, तो 1492 में क्या हुआ था, कोलंबस। तो कोलंबस कहां का निवासी था बेटा, स्पेन का निवासी था। तो कोलंबस कहां की खोज करता है, अमेरिका खोज करता है, जिसे क्या कहा गया, नहीं। हाँ बेटा, तो कहां पे थे हम लोग, नई दुनिया। नई दुनिया किसे कहा गया, अमेरिका को। ए लाल टी शर्ट, फिर एक घटना बेटा घटी थी 1498 को। तो कौन, पुर्तगाल का निवासी था कौन बेटा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहां पहुंचता है, भारत पहुंचता है, ठीक। भारत में कहां पे पहुंचता है, केरल में पहुंचता है, ठीक। केरल में भी कालीकट पे, जहां के एक राजा थे कौन, ऑनलाइन वाले बता बेटा, राजा कौन थे, जमोरिन, जो कि एक हिंदू शासक थे, और इनका भव्य स्वागत करते हैं। किसका स्वागत करते हैं, वास्को डी गामा। इसके बाद वास्को डी गामा वहां से काली में कुछ जड़ी बूटियां ले जाता, उसमें कितने गुना लाभ कमाता, 60 गुना। आप लोग जानते हो बेटा कितने गुना, 60 गुना। इसके बाद हम लोगों ने देखा था पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1503 में, ठीक है। 1503 में पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में। इसके बाद प्रथम गवर्नर कौन आता है पुर्तगाली कंपनी का, फ्रांसिस डी अल्मीडा, जिसने एक पॉलिसी अपनाई थी, कौन सी, दो पॉलिसी थी। एक बेटा थी आपकी कौन सी, ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति। दूसरी कौन सी थी, कार्टेज व्यवस्था। इतना पढ़ लिए थे। इसके बाद मैंने देखा था बेटा एक गवर्नर था अल्बुकर्क। कौन था बेटा, अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क ने कौन कौन सी नीति अपनाई थी, हाँ ये तो जरूर याद होगा तुम्हें, विवाह की नीति। तो विवाह की नीति किसकी, उसकी शादी नहीं हुई थी, किसकी शादी नहीं हुई थी, जो पुर्तगाली व्यक्ति थे, मेल थे, उनको भारतीय स्त्रियों से शादी करवाई थी, ठीक है। उसने कहा कि शादी होगी तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि होगी, जब बीवी बच्चे हो जाएंगे तो घर वहीं बसाएंगे, ठीक है। इसने गोवा को कब, इसने 1510 में गोवा को भी जीत लिया था, मतलब खाए थे गोवा को किससे जीता था, यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है। गोवा पे कब्जा किया। मलक्का पे कब किया था, 1515। पुर्तगालियों की देन क्या क्या थी, हाँ एक बुद्धिवर्धक चूर्ण, हाँ वो याद रहेगा तुम्हें, ठीक है बेटा। अब हम लोग घरे डालिए डच। तो डच बेटा कहाँ के निवासी थे, हॉलैंड या नीदरलैंड के। तो डचों के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कंपनी कहाँ बनाई थी, मसूलीपट्टनम में इन्होंने खोली थी, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। प्रथम डच व्यापारी कौन था, कार्नेलियस डी हाउटमैन आए थे, तो इनका भी नहीं पूछा जाता डिटेल। एक युद्ध बेटा जैसे हम लोग पढ़ेंगे बेदरा का युद्ध। किसका युद्ध बेटा, ए आवाज बेटा, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदरा। तो बेदरा का युद्ध हुआ था, इसके बारे में हम लोग जानना जरूरी है। किसका बेटा, बेदरा का युद्ध। तो बेटा बेदरा का युद्ध हुआ था आपके 1759 में। कब हुआ था, 1759। इतनी डेट आप याद रखना, बेदरा का युद्ध कब हुआ, 1759 में। ये बेटा किस किसके मध्य हुआ, किस किसके मध्य हुआ। तो एक साइड कौन होंगे बेटा, अंग्रेज। कौन थे बेटा, अंग्रेज। और दूसरी अंग्रेज वर्सेस कौन, डच। कौन से कौन थे बेटा, डच। और इसका परिणाम क्या होता है, अंग्रेज बेटा क्या होते हैं इस युद्ध में, जीत जाते हैं। अंग्रेजों की आवाज काफी करने मत करो, अंग्रेजों की इस युद्ध में जीत होती है, वाला वाली पड़ते हैं। और जो डच होते हैं बेटा, इनके इस युद्ध में हार होती है। और यहीं से अपना जो व्यापार की सामान था सब देके अंग्रेजों को ये लोग चले जाते। तो बेदरा का बेटा कब हुआ, 1759 में। परिणाम क्या हुआ इसका, डच वापस चले गए। तो डच वापस चले गए। तो डच वापस कब चले गए, 1759 में। कौन से युद्ध में बेटा, बेदरा के युद्ध में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था, 1759 में। किस किसके मध्य हुआ था, अंग्रेज और डचों के मध्य। एक युद्ध और यही पढ़ लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का, हाँ वांडीवास का युद्ध। तो बेटा वांडीवास का युद्ध आपका हुआ था 1760 में। कब बेटा, 1760 में। इनकी बस सने याद रखो, वांडीवास का युद्ध कब, 1760 में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था, 1759 में, ठीक है। वांडीवास का युद्ध आपके दो पक्ष थे, एक तो थे बेटा अंग्रेज, हार्ड लिखते चलो, अंग्रेज, और वर्सेस इधर कौन होंगे, फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी बेटा वांडीवास के युद्ध से अपना विस्तार खत्म कर लेते, मतलब फ्रांसीसी को कहा गया कि आप व्यापार करिए, राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करिए। आप एक व्यापारी तरह रहिए, आप सेना नहीं रख सकते हो, किसी राजा की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा बेदरा का युद्ध कब हुआ था बेटा, कब हुआ था, 1759 में। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 में। बेदरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, अंग्रेज और डचों के मध्य हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी, अंग्रेजों की। हार किसकी हुई थी, डच की। तो परिणाम क्या निकला था, डच भारत छोड़कर भाग गए। वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी, इसमें भी जीत किसकी हुई, अंग्रेज जीत जाते हैं, फ्रांसीसियों की हार होती है। तो फ्रांसीसियों के लोग भारत से भगाते तो नहीं है, ये कहते हैं कि आप एक व्यापारी की तरह रहिए और यहाँ पर व्यापार कीजिए। इतना बेटा समझ में आ गया। तो बेदरा के युद्ध कब हुआ, वांडीवास के युद्ध कब हुआ, 1760, क्योंकि दोनों एक साल के अंतर्गत में, इसलिए मैंने लिखा दिया। फ्रांसीसी पढ़ाते तब लिखाते तो भी ठीक था, ठीक है। बड़े आगे लिखते कम, कहानी ज्यादा सुनते हो। अभी सुनाएंगे, बहुत कहानी आने वाली है। आज प्लासी के युद्ध की कहानी सुनाती तुम्हें, बैटल ऑफ प्लासी। हाँ बेदरा के युद्ध का परिणाम यही हुआ, जब जो हार गए डच, भाग गए। अंग्रेजों को सब बेच दिया, कोटी कारखाना सामान, कि भैया आप ही व्यापार कीजिए, भारत में घर जा रहा हूँ। अंग्रेजी बहुत मार खाए थे, बहुत बुरी मार मारी गई थी। एक बार औरंगजेब से पंगा ले लिया, बहुत मारा था औरंगजेब। लेकिन ये लोग मजबूत हो गए। अंग्रेजों से सीखने को मिलता है, कोशिश तो करते रहो, हमेशा कोशिश करते रहो। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बस बात सच है। अरे मोहम्मद गौरी से सीखो, 17 बार आक्रमण किया, हार गया, फिर दोबारा लड़ने आया। अरे उनसे ज्यादा तो बेशरम नहीं हो रे तुम। यूपी का एक बार नहीं निकलते टेंशन में आ जाते हो। अरे पढ़ो तो,
हाँ मजबूरी है, तभी तो वो मौका ना आने दो जो रोना पड़े। ठीक है, बढ़े आगे। हैडन, जल्दी लिखा करो। हैडन डाली बेटा अंग्रेज, ऑनलाइन वाली लिखते चले अंग्रेज। अब हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों के बारे में। समझ पा रहे हो तुम लोग? चलो ठीक, लिख लीजिए बेटा अंग्रेज। अंग्रेज या भारत में अंग्रेजों का आगमन। ठीक है, अंग्रेज। तो अंग्रेजों की शुरुआत हम लोग करते हैं बेटा, तो लिख लेना इसकी तारीख बाई तारीख हम लोग चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक घटना है बेटा 1599। कब बेटा? 1599 ईस्वी। तो 1599 में क्या होता है? जॉन मिल्डन, एक अंग्रेज था बेटा जिसका नाम था जॉन मिल्डन। जॉन मिल्डन नामक अंग्रेज व्यापारी, अंग्रेज व्यापारी स्थल मार्ग से, स्थल मार्ग से भारत आया, भारत आया। तो आपसे अगर पूछा जाए कौन सा अंग्रेज व्यापारी सबसे पहले भारत आया, तो कौन सा आया? जॉन मिल्टन। किस मार्ग से आया? स्थल मार्ग से, मतलब जमीन से। ठीक है, आप जानते हैं बस भी चलती थी इंडिया टू लंदन। ठीक है, अब 1599 घटना के बाद बेटा घटना आती है 1600 की। कब बेटा? 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी में। तो 16 ऑनलाइन लिखते चले 1600 ईस्वी में क्या होता है बेटा? तो जब एक व्यापारी आ जाता है और 1600 ईस्वी से में ही कंपनी का गठन होता है, जिसे हम लोग द ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद में बनती है, जिस कंपनी का नाम रखा है गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इन द टू ईस्ट इंडीज कंपनी। बहुत लंबा लाइन आप नहीं लिखाएंगे, कोई पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो बहुत लंबा लाइन। उस कंपनी की स्थापना होती है। तो 1600 में जब कंपनी बन जाती है तो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। उसको एक चार्टर देती है, एक पत्र देती है, और उस पत्र पे लिखा जाता है कि आप 15 वर्ष तक, कितने साल तक? 15 वर्ष तक भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करोगे, भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करोगे, और उस व्यापार पर तुम्हारा एक अधिकार रहेगा। एक अधिकार कैसा मतलब समझ रहे हो? मोनोपोली। एक अधिकार मतलब होता है बेटा कि एक अधिकार जो ब्रिटेन की या लंदन की कोई भी कंपनी, इंग्लैंड की, भारत में व्यापार करने नहीं जाएगी। अगर मैंने जैसे कहा दिया कि यहाँ एक अधिकार है, जैसे हम लोग तिवारी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर होने लगा है, खोली है, लेकिन बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। समझ रहे हो? बच्चे तिवारी एग्रीकल्चर में पढ़ने आ रहे हैं, तो मोनोपोली हमारी है। अब वो एक अधिकार क्यों बनाया हमने? मेहनत कर रहे हैं, इसलिए तो बच्चों की अब हर एग्रीकल्चर वाले बच्चे की पहली पसंद तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी है। अब क्यों है? क्योंकि तिवारी सर के द्वारा मेहनत किया जा रहा है, उनकी टीम के द्वारा मेहनत किया जा रहा है। समझ रहे हो? तो कैसे एक अधिकार आने वाले समय तुम देखोगे जब सिलेक्शन हो जाएगा तो कहाँ भेजोगे बच्चे? तिवारी सर के यहाँ जाइए। हाँ, गुरुजी की बात तो गुरुजी ही है। ठीक है, तो ऐसा ही होगा था। तो वहां भी कहा गया अंग्रेजों कि आप जाइए भारत में, हम कोई नहीं भेजेंगे, मतलब कोई इंग्लैंड की दूसरी कंपनी नहीं आएगी। तो इसे बोलते हैं मोनोपोली। समझ, तो मोनोपोली ऐसे नहीं मिलती। तो लिख लीजिए बेटा 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की, जब आप सभी लोग सीएसए में रहोगे कितना अच्छा लगेगा, मैं आया करूंगा घूमने। हाँ हाँ, तो वही बता रहा था, तभी तो सिलेक्शन पालो। तो लिख लो बेटा, ऑनलाइन वाले भी लिखते चले, दुखी ना हो। इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, आवाज नहीं बेटा, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम ने एक फरमान जारी किया, या एक चार्टर जारी किया, या एक फरमान जारी किया, फरमान जारी किया। ठीक है बेटा, तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक फरमान जारी किया, और उस फरमान पर क्या लिखा? भारत तथा भारत तथा पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देशों के साथ, भारत तथा पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों तक व्यापार पर एकाधिकार, एकाधिकार। तो फरमान कब जारी किया? 1600 में, 31 दिसंबर 1600 को। और 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, जिसका गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। तो उस कंपनी को हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बोल सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बोलने को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बता दें ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1833 में। 1833 का चार्टर आया था, उसको शॉर्ट में कहा जाने लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इंग्लैंड की महारानी कब फरमान जारी करती है? 1600 में। और फरमान में क्या था? भारत तथा पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार पर एक अधिकार। ठीक है, और इसको 1833 में ही अनलिमिटेड समय का निश्चित, सॉरी 1609 में ही कर देते हैं निश्चित समय के लिए। पहले 1500 में दिया, 15 वर्षों के लिए दिया, पर 1609 में अनिश्चित काल के लिए कर दिया कि आप जब तक मानो तब तक व्यापार करोगे, आगे लिखाएंगे। तो बेटा ये स्लाइड सभी को समझ में आ गई। पहला व्यापारी, अंग्रेज व्यापारी जो स्थल मार्ग से भारत आया, कौन सा था? जॉन मिल्टन। कब आया? 1599। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1600 में इंग्लैंड की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम, जो एक फरमान जारी करती है। फरमान में क्या कहा गया? भारत तथा पूर्वी देशों के साथ कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए व्यापार पर एक अधिकार। तो बेटा बताइए पूर्वी देश क्या होते हैं? मैं एक दिन बताया था बेटा, जीएमटी बताया था, 0 डिग्री जीएमटी। जीएमटी कहां है बेटा? लंदन में। जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है? तो जो भी देश जीएमटी के पूर्व में होंगे उनको पूर्वी देश कहा जाएगा, जो भी देश जीएमटी के पश्चिम में होंगे उनको क्या कहा जाएगा? पश्चिमी देश। और एक और पहचान पहले होती थी, जो केप ऑफ गुड होप था, उससे जो पूर्व में देश उनको पूर्वी देश, जो पश्चिम में देश उनको पश्चिमी देश। ठीक है, तो जीएमटी से पूरब की ओर। समझ गए बेटा? ये स्लाइड यहां तक ठीक है? आगे बढ़े, नोट कर लिया सभी ने? हाँ हाँ, स्थल मार्ग से। जबकि आप वैसे देखोगे प्रथम अंग्रेज व्यापारी जो समुद्री मार्ग से, कैप्टन हॉकिंस, अभी मैं लिखाऊंगा, ये हर किताब में नहीं मिलता नाम। हाँ? रास्ता
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इस तरीके कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऐसे होते हुए पहुंचते हैं। ठीक है, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई है, हो गई है। चलो बेटा, अब एक घटना घटती है, चलो एक घटना घटती है बेटा 1608। कब बेटा? 1608 ईस्वी। लिख लीजिए बेटा। तो कैप्टन हॉकिंस नामक 1608 में कैप्टन हॉकिंस, कौन बेटा? कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज व्यापारी, कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज व्यापारी रेड ड्रैगन या कहेंगे ड्रैगन लिखा मिलता है, कहेंगे रेड ड्रैगन नामक जहाज से भारत आया। ये बेटा आपके समुद्री मार्ग से आया था। ये किससे आया था बेटा? समुद्री मार्ग से भारत आया, और इसने भारत आकर शांत नहीं बैठेगा, बात तो करेगा ही। ठीक है, तो भारत आया और भारत में जहांगीर से मुलाकात की। किससे बेटा? जहांगीर किसके पुत्र थे? ऑनलाइन वाले बताएं, बेचारे चिल्ला भी रहे होंगे। किसके थे? शाहजहां के? कौन बोला रे? जहांगीर किसके पुत्र थे? अकबर के थे। किसके थे बेटा? अकबर के। तो जहांगीर से मुलाकात की। तो जहांगीर ने पहले तो इन्हें परमिशन नहीं दी कि भाई मैं अपने राज्य में, आगरा में ये मिले थे कि हम अपने राज्य में फैक्ट्री नहीं खोलने देंगे। बेचारे ने तेल मालिश किया। क्या हो गया सर? पिटाई कम करना उसकी। क्या देख लियो सर उसके मोबाइल में? शांत, खड़े हो। क्या कर रहा था तुम? फिर सर कैसे मोबाइल पकड़ लिए? मतलब कुछ तो बेटा कर रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? मैं बेटा अगर मैं छूट दिया हूँ, गलत फायदा मत उठाओ, वरना इतना मारेंगे तुम्हें हम, भगा देंगे क्लास से। मुझे लग रहा तुम रिस्पॉन्स दे रहे, पढ़ रहे हो, लिख रहे होगे। हाँ मैं देख रहा हूँ लिख रहे हो। मोबाइल क्यों निकला बस? और कौन निकाले? आज से बता दे रहे, मोबाइल मत निकाल मेरी क्लास में। ऐसा तो नहीं गूगल करवाते हो, गूगल क्या पढ़ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है यार, लिखाने में व्यस्त हो तुम लोग इतना। समझ लेना आज के बाद, समझ रहे हो? और कौन निकाले? तो कहां पे थे हम लोग? पढ़ लिया, मैं पढ़ा रहा हूँ शांति से। ये कैप्टन हॉकिंस आता है, जहांगीर से मुलाकात करता है। जब जहांगीर से मुलाकात करता है तो ये परमिशन नहीं देते, लेकिन फिर ये पुर्तगालियों को हरा देता है। एक कैप्टन हॉकिंस नहीं हराता है, दूसरा अंग्रेज व्यापारी हरा देता, तो फिर जहांगीर प्रसन्न होकर इसको फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे देते, लेकिन अंग्रेजों की फैक्ट्री वहां भी नहीं चल पाती है। ठीक है, एक घटना घटती है बाबू 1615। 1608 से आ जाइए सीधा 1615। कब बेटा? 1615 ईस्वी में। कब? 1615 में। तो 1615 में, सर टॉमस, बेटा मत करो, मान जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर टॉमस रो भारत आया और ये 4 साल तक जहांगीर के दरबार में रहा। ठीक है, 1615 में और 19 में ये वापस जाता है। सर टॉमस रो भारत आया। ठीक है, इसने भी किससे मुलाकात की? जहांगीर के दरबार में रहा। तो लिख लीजिए जहांगीर के दरबार में रहा। ठीक है, मैगन स्मिथ किसके दरबार में रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो 1615 तक पहुंच गए। ठीक है, अब हम लोग डालिए भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल सर टॉमस रो। 1615 में भारत आता है, ये भी जहांगीर से मुलाकात करता है। ठीक है, परफेक्ट नामक पत्र लाता है, कुछ ज्यादा हो जाएगा, बेटा लिख लिया था ना? हाँ, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और लिख लीजिए घटना 1661 की, एक घटना और लिख लीजिए यहीं पे 1661 जगह तो लिख लीजिएगा 1661। तो 1661 ईस्वी की घटना है, तो लिख लीजिए 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, क्या नाम था बेटा उनका? कैथरीन का विवाह, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह अंग्रेज मत लिखिए, रुक जाइए, काट दीजिए। पुर्तगाली कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के या इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय, क्या नाम बेटा? चार्ल्स द्वितीय से होता है। ठीक है, तो किससे होता है? चार्ल्स द्वितीय से। ठीक है, और दहेज में चार्ल्स द्वितीय को लिख लीजिए बेटा, दहेज में बंबई मिलती है इनको, क्या मिलती है बेटा? तो बंबई द्वीप दहेज में मिलता है, तो बंबई द्वीप इनको दहेज में मिलता है। ठीक है, किसको? चार्ल्स द्वितीय को।
ये क्या लिखा है? चार्ल्स सेकंड कह लीजिए, चार्ल्स द्वितीय कह लीजिए, चार्ल्स द्वितीय नाम होता, पहले नंबर के चार्ल्स द्वितीय। अभी मैं फ्रांसीसी बताऊंगा तो लुई 14 में, तो वहां से नाम होते रह जाओगे। तो चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय के बाद किससे होता है बेटा? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होता है। कब होता है? 1661 में होता है, और दहेज में इनको बंबई मिलता है। और ये बंबई क्या करते हैं? बंबई द्वीप को 1662 में किसको दे देते हैं? अंग्रेजों को। किसको दे देते हैं? अंग्रेजों को। ठीक, अंग्रेजों मतलब समझ, अंग्रेज व्यापारियों को। मात्र 10 पौंड बाहर से किराए पे। कितने बेटा? 10 पौंड बाहर से किराए, बिल्कुल नाम मात्र, फ्री तरीके से। ठीक है, मुंबई की स्थापना गार्डियर गार्डियर अय्यर ने की थी। ठीक है, और कलकत्ता नगर की स्थापना जॉर्ज चार्नॉक ने की थी। लिखा देंगे आगे। ठीक है, तो इतना लिख लिया बेटा सभी ने? हाँ लिख लीजिए। पौंड मुद्रा है ब्रिटेन की, इंग्लैंड की। ठीक है, जैसे भारत की रुपया है, अमेरिका की डॉलर है, जैसे इसकी पौंड है, रेमनी चीन की, युआन। ठीक है, जो याद रख सको। जापान की एन, मैं एक दिन लिखा दूंगा, राजधानी मुद्रा संसद। परेशान, 9वीं क्लास से तो स्टार्ट हुई है जी इसकी। लिख लिया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिख लीजिए बेटा, हेडिंग डालिए। 2 पॉइंट लिख लीजिए। बंबई की स्थापना किसने की थी? तो लिख लीजिए बेटा, बंबई नगर की स्थापना। बंबई, तो बंबई नगर की स्थापना किसने की थी? बंबई नगर की स्थापना, तो बंबई नगर की स्थापना बेटा की थी किसने? तो लिख लो, गार्डियर अय्यर। ताकि अंग्याल लिखा रहता है तो अय्यर लिख लो। ठीक है, और एक और लिख लो बेटा, कलकत्ता की स्थापना। ये 1669 में बसाया था आधुनिक। ठीक है, 1773 में कलकत्ता की स्थापना। कलकत्ता की स्थापना बेटा, कलकत्ता की स्थापना लिख लीजिएगा, जॉर्ज चार्नॉक। जॉर्ज चार्नॉक ने। किसने की थी बेटा? जॉर्ज चार्नॉक ने। किसकी स्थापना? कलकत्ता की। चार्नॉक, नॉक पढ़ा जाएगा। अरे लो दोबारा से लिख दें। ठीक है, सन इसकी 1773 थी, 74 इसकी थी 1669। इतना सन डिटेल में याद तो नहीं रहेगा। ठीक है, अब बेटा लिख लीजिएगा फ्रांसीसी। इसके बाद हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ लेंगे। तो लिख लीजिए बेटा फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कौन बेटा? अरे रुक जा, डेनिस के बारे में तुम्हें जरूरत नहीं है फालतू। फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी बारे में लिख लीजिएगा घटना बेटा 1664 की। लिख लीजिए बेटा घटना 1664, तो 1664 ईस्वी में। कब बेटा? 1664। तो लिख लीजिएगा 1664 ईस्वी में फ्रांस के राजा कौन थे बेटा? लुई 14वें। लुई, आवाज क्यों आ रही है? 14वें। ठीक है, 14वें नंबर के लुई। फ्रांस के राजा को लुई कहा जाता था। तो ये कौन से नंबर के लुई थे? 14वें। तो फ्रांस के राजा लुई 14वें के मंत्री मंत्री कोलवर्ट कोलवर्ट के प्रयासों से कोलवर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। स्थापना हुई, तो बेटा कब स्थापना हुई इसकी? 1664 में। और फ्रांसीसी कब भाग गए? कौन से युद्ध में भागे थे? वांडीवास की। कौन से युद्ध में बेटा? वांडीवास की। कब कब नहीं पानी, कब भागे थे? 1760। ठीक है बेटा, तो इतना नोट कर लीजिए। समझ रहे हो तुम लोग? अब लिख लीजिए, भारत के प्रमुख गवर्नर था गवर्नर जनरल। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी गवर्नर बनाए, भारत के प्रशासन किए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत आता है बेटा। गवर्नर जनरल से मैं 8 नाम लिखाऊंगा, 7-8, ये जो क्वेश्चन बन जाएगा। तो बेटा लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ऑनलाइन वाले लिखते चले। बंगाल का प्रथम गवर्नर। प्रथम गवर्नर, गवर्नर मतलब समझ रहे हो? अब इस गवर्नर का पद राज्यपाल का बन गया। गवर्नर मतलब होता है हेड, एक सूबे का सूबेदार होता था। ठीक है, तो उसी के टाइप का गवर्नर होता था। तो जो एक प्रांत होता था सूबा, उसका जो हेड होता था उसको गवर्नर बोलते थे अंग्रेजी। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का शासन होने लगा। बंगाल पर मीर जाफर को बैठा था भाई, अपना टट्टू नवाब किसे बैठा था? मीर जाफर को बैठा था। तो आप सीधे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था बेटा? तो लिख लीजिएगा बेटा, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था बेटा? रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट बेटा लिख लीजिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर जनरल, तो बेटा प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो लिख लीजिए बेटा, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बेटा? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब गवर्नर और गवर्नर जनरल मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? पहले छोटे छोटे प्रांत होते थे सुबह, बंगाल प्रांत, बिहार प्रांत, उड़ीसा प्रांत, अवध प्रांत, आगरा प्रांत, है ना, दिल्ली प्रांत, अजमेर प्रांत, ऐसे थे सब। जूनागढ़ आप लोग सुने होंगे सब।
ठीक है, अवध प्रांत, मैसूर, हैदराबाद, कर्नाटक, तो ऐसे ही प्रांत होते थे। तो पहले जो मुख्य 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बिहार और बंबई, बंगाल, बिहार, बंबई। तो जो गवर्नर जब बने थे, तो गवर्नर मतलब सब सूबे के रहते थे, तो किसी को सबके बराबर पावर होती थी। जैसे मुख्यमंत्री, अभी समझो मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री को समझ लीजिए गवर्नर, और मोदी जी, तो इनको समझ लीजिए क्या, गवर्नर जनरल। तो जितने भी गवर्नर होंगे कहाँ कहाँ के, जैसे 28 राज्यों के मुख्यमंत्री सब किसके अंतर्गत, बस। तो गवर्नर जनरल को यही बना के बंगाल का गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल बना दिया 1773 में, और कहा गया बंगाल, जो बिहार और कहा कि बंबई की जो प्रेसिडेंसी है सब तुम्हारे अंतर्गत है, बिहार और बंगाल गवर्नर तुम्हारे नीचे काम करेंगे, इसलिए इसका नाम रख दिया गवर्नर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा लिखते हैं, भारत का भारत का भारत का प्रथम, हमारे टाइम में क्या हरकत करता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये एक एक लाइन के एक क्वेश्चन है बेटा, वन लाइनर जैसे नहीं बोलते हैं, तो वही। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लिख लो, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनी थी। ठीक है, और ये बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था, तो बंगाली गवर्नर को 1833 में भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब लिख लीजिएगा बेटा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, अब गवर्नर जनरल को बेटा वायसराय कहने लगा, तो गवर्नर जनरल हुआ वायसराय, वाइस मतलब वाइस मतलब रॉयल, सराय, तो वायसराय, तो मतलब जो इंग्लैंड के राजा उसके खानदान का, उसके परिवार का कोई सदस्य, तो वायसराय, समझ रहे। तो अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय, अब गवर्नर जनरल का पद खत्म नहीं किया, उसको एक नाम और लिख दिया उसमें, वायसराय, तथा एक भारत सचिव का पद भी बना दिया। ये वायसराय कब कहा जाने लगा, 1857 की क्रांति के बाद। अभी मैं 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, घबराना मत। तो लिख लीजिए बेटा, कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग, कौन बने थे बेटा, लॉर्ड कैनिंग। ये 1833, 1857, ठीक है। लिखते चलो, अब नेक्स्ट लिख लीजिए बेटा, भारत का मतलब समझ, ब्रिटिश भारत मतलब अंग्रेजों का अधीन भारत है, तो लिख लीजिएगा, भारत का भारत का अंतिम, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, जनरल व वायसराय, व वायसराय। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था, अंतिम कौन था बेटा, तो लिख लीजिए बेटा, लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम, भारत का प्रथम व अंतिम, प्रथम व अंतिम ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नर जनरल व वायसराय, वायसराय। लिख लीजिए बेटा, इनका नाम भी लॉर्ड माउंटबेटन, अभी समझ जाओगे, लॉर्ड, नहीं समझे, अभी समझ जाओ, लॉर्ड माउंटबेटन, अभी समझा रहे बेटा, तुम्हें समझाने के लिए तुम खड़े हैं। देखिए बेटा, बंगाल प्रथम गवर्नर, प्रथम बंगाल गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय, भारत का अंतिम, अंतिम कौन रहा था, इसके बाद क्या हुआ, भारत आजाद हो गया। तो भारत जब आजाद हो गया, तो हम लोग क्या, तुम लोग दिमाग में सब क्या होगा, तो हम लोग भारतीयों को शासक क्यों बनाया, क्योंकि उस समय भारतीय योग्य तो था, लेकिन किसी को किसी चीज का अनुभव बहुत जरूरी होता है, क्या होता है, अनुभव। तो भारत का प्रशासन चलाने का इनको लॉर्ड माउंटबेटन को अच्छा अनुभव था, क्या बेटा, एक अच्छा अनुभव था, इसलिए माउंटबेटन अच्छे आदमी थे, इसलिए इनको ही दे दिया कि आप कुछ दिन और इस पद पर बने रहे भारतीयों की सहमति से। ठीक है, कुछ ही महीने रहे थे, भारत पाकिस्तान का बंटवारा करा के निकल लिए थे। ठीक है, तो यही पूछा गया, स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम। अब हम दो क्वेश्चन लिखा सकते थे तुमसे, स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, अब हम फिर लिखाते एक लाइन और, स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, एक ही लाइन में लिख लो, समझ पा रहे हो, बोर तो नहीं हो रहे, ऐसा ही करते हैं पक्का है, लाइट नहीं आ रही है, इसके करते करते दिल धतूरा हो गया, चांद पे जूता पड़ा तो एक से पूरा हो गया। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, अभी रिवीजन कराएंगे तब बना लेना, हमें पता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया होगा। चलो
क्योंकि मैं तो बायो वाले भी कह रहा सर सुना ही नहीं दिया। हमने ये क्यों नहीं कह रहे कि दोबारा सुनना है। चलो लिख हाँ, वंस अपॉन ए टाइम। चलो कहां पे थे, अब लिख लीजिए बेटा, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम, प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल हुआ वायसराय। बेटा आप लोग पढ़ाई करते रहो, समझ रहे, किसी दिन संडे को मैं, संडे को किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास में जीएस का टेस्ट लूंगा 50 क्वेश्चन का आपका। कितने क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन के, माइनस मार्किंग रहेगी 1/2, 1/2, ठीक है। और सभी को 35 क्वेश्चन करना अनिवार्य रहेगा, वो माइनस में, और सबके क्वेश्चन 30 प्लस सही होना चाहिए। हाँ, और मार बहुत मारेंगे। है? हमारी बहुत मैं जिस कंडीशन से पढ़ाता हूँ उस कंडीशन से टेस्ट लेता हूँ, क्योंकि तुम्हें कोई डाउट क्लियर, डाउट रहता तुम्हारे दिमाग में जीएस का कोई, मैं डाउट क्लियर करता हूँ, मुझे फिर पसंद नहीं। आप जब सारी चीज समझ जाए तो पढ़िए, तो कौन है बेटा, तो लिख लीजिएगा श्री राजगोपालाचारी, या इनको श्री राजगोपालाचारी बोलते, श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी या श्री राजगोपालाचारी, ये आपके भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय बने थे। कैसे, भारतीय। बेटा समझ गए यहां तक, बढ़िया लिखा है आज। हेडिंग डालिए प्लासी का युद्ध। हाँ प्लासी का युद्ध डालिए, रुक जाइए, हल्दी घाटी अभी मत कराओ यार। काल कोठरी, काल कोठरी त्रासदी, काल कोठरी त्रासदी, ये बहुत भयानक घटना थी, बहुत अंग्रेजों को मारा था, ठीक है बेटा। तो ये कब हुई, तो ये बेटा हुई थी आपकी 20 जून, 20 जून 1756। कब हुई, 20 जून 1756 को, ठीक है। अभी देख लीजिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। 14 क्यों, कहानी बता दें पहले, ठीक है। देखो बेटा बात है 1756 की, 55 की बात है। शासक बनते हैं बंगाल के सिराजुद्दौला, कौन बेटा, सिराजुद्दौला बंगाल के शासक बनते हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से शासन करने लगते हैं, ठीक है। जब शासन ये कर रहे थे, इस समय कई चुनौतियां भी आती हैं, अंग्रेज कुछ तो जो बंगाल के शासक थे, तो बंगाल में एक फोर्ट विलियम कलकत्ता में किला था, उसकी अंग्रेज किलाबंदी करने लगे, किलाबंदी था, उसके चारों ओर दीवार बनाने लगते, ठीक है, वो भी नवाब की बिना अनुमति की। और ऐसे कुछ तो फ्रांसीसी जब करते हैं, तो फ्रांसीसी तो अंग्रेज सिराजुद्दौला मना करता है तो ये मान जाते हैं, ठीक है। लेकिन अंग्रेज नहीं मानते, तो नहीं मानते हैं, तो ये किलाबंदी करने लगे, तो सिराज को बहुत गुस्सा आता है, भाई नवाब हो, आप उसके बिना परमिशन के किलाबंदी करने लगे, चलो ठीक है, नहीं पूछा करने लगे। उसने मना किया तो मान नहीं रहे, भाई साहब नवाब ने अपनी ईगो हट हो गया, सिराजुद्दौला का ईगो हट हो गया एकदम, मतलब हमारे राज्य में हमारी बात ना मान रहा ठीक है। तो ये सेना तुरंत तैयार करता है और जाता है, और 146 अंग्रेजों को बहुत कायदे से पकड़ता है, 146 अंग्रेजों को पकड़ता है और बंदी बना के लाता है। उसमें रॉबर्ट क्लाइव भाग जाता है, रॉबर्ट क्लाइव भी मारे गए उस टाइम, हाँ ये भाग जाता है श्रीलंका, श्रीलंका के फुल्टा द्वीप में वहां छुपता है, ठीक है। तो 146 अंग्रेजों को पकड़ के लाते हैं और 14 फुट लंबे तो चौड़े और 18 फुट लंबे कमरे में बंद कर देता है, और उस कमरे में ना तो पंखा था, ना पानी थी, ना एसी थी, ना खिड़की थी, ना दरवाजे थे, ठोस ठोस के भर के उसका किवाड़ कर दे बंद, 24 घंटे के लिए उसको बंद छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है, 123 व्यक्ति मर जाते हैं, मात्र 23 अंग्रेज बेचारे जिंदा बचते हैं, तो अंग्रेज इसको कहते हैं काल कोठरी त्रासदी, यही काल बनता है आगे चल के प्लासी के युद्ध का, ठीक है बेटा, तो समझ गए। अब मैं दिखाता चलूंगा, तो काल कोठरी त्रासदी कब हुई, 20 जून 1756 को, कितने अंग्रेज, ठीक है बेटा, 146, 146 अंग्रेज कह दी, ठीक, कितने कह दी थे बेटा, 146, जिसमें जीवित कितने बचे, तो लिख लो बेटा, जिसमें 23 जीवित बचे, 23 जीवित बचे, कितने जीवित बचे बेटा, 23, ठीक है। कमरा 14 गुणित 18 फुट का, कितना बेटा, 14 गुणित 18 फुट कमरा का कमरा था, उसमें 24 घंटे के लिए, कितने बेटा, 24 घंटे के लिए बंद कर देता है, कौन, सिराजुद्दौला, है, गर्मी नहीं हुई, घुटन हुई, उमस हुई, 20 जून, और 23 जून 1757 को होता है प्लासी का युद्ध। 146 थे जिसमें 23 जिंदा बचते हैं, 20 जून 1756, क्या लिखा है, 123 व्यक्ति मारे जाते हैं, 123 मृत्यु, कितने अंग्रेज मारे जाते हैं, 123, 123 और 23 कितने हुए, 146, जिंदा 23 बचे हैं, तो 123 व्यक्ति मारे गए, ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले एक बार देख लें, 20 जून 1756 को घटना घटी जिसमें 146 अंग्रेज कैदियों को पकड़ा जाता है, जिसमें 23 बचते हैं जिंदा, मतलब 123 व्यक्ति मर जाते हैं, 14 गुणित 18 फुट लंबा चौड़ा का कमरा था, उसमें 24 घंटे के लिए बंद कर देते हैं, ठीक है। कोई समस्या, बढ़े आगे, अरे लिखा नहीं क्या करती रहती, देखो जल्दी, बस करें आज, हम समझ रहे हैं, 1.5 घंटा भी नहीं हुआ रे, अभी रिवाइज करेंगे हम लोग, ठीक है, तो लिख लिया, अभी रिवाइज करा देंगे, लिख लिया, हेडिंग डालिए बेटा प्लासी का युद्ध,
प्लासी का युद्ध। क्या बेटा? प्लासी का युद्ध। तो ये हुआ था बेटा 23 जून 1757। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे कल, क्योंकि तुम लोगों के चेहरे की मासूमियत नजर आने लगी है। बेटा सभी लोग रिवाइज करेंगे बिल्कुल शिद्दत के साथ। बेदरा का युद्ध कब हुआ? पीछे। बेदरा का युद्ध किस किस के मध्य? परिणाम क्या निकला? वांडीवास का युद्ध किस किस के मध्य? कब हुआ? इसका परिणाम क्या निकला? फिर अंग्रेजों में आते। तो 1599 में कौन अंग्रेज? जॉन मिल्टन नामक अंग्रेज व्यापारी कहाँ आता है? किस मार्ग से? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना होती है और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ कितने वर्षों का फरमान जारी करती हैं? किसके साथ व्यापार? भारत तथा पूर्वी देशों के साथ। 1608 में कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस। कौन से जहाज से? रेड ड्रैगन। किससे मुलाकात करता है? जहांगीर से। ठीक है। 1615 में कौन आता है बेटा? सर थॉमस रोक। ये भी किससे मुलाकात करता है? जहांगीर से। 1661 में क्या घटना घटती है? पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, जिसके विवाह किससे होता है? और दहेज में क्या मिलता है? बम्बई। कब अंग्रेजों को दे दी जाती है? बम्बई नगर की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता की। फिर कौन आया बेटा? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी ने कब? 1664। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। किसके कौन राजा थे? लुई 14वें। और मंत्री कौन था बेटा? कोलवर्ट। एक कंपनी बनाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर वायसराय। अंतिम स्वतंत्र भारत का प्रथम इन शब्दों का विशेष ध्यान रखना बेटा, सब शब्दों का ही खेल है, समझ रहे हो? वायसराय मतलब राजा की फैमिली से ताल्लुकात रखने वाला व्यक्ति। ठीक है, ताल्लुक मतलब संबंध। और बताओ? रिश्तेदारी। ठीक है, भाईचारा नहीं बोलेंगे उसको, भाईचारा तुम लोगों का भी आपस में है। क्या? हाँ, रिलेशन। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी, सीबीएसई बोर्ड से। एक और शब्द गरीब बोर्ड से पढ़ी। गरीब बोर्ड जानते हो? गरीबों का बोर्ड, बोर्ड। हाँ देखो, स्वतंत्र भारत का प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। काल कोटी त्रासदी कब हुई? कितने व्यक्ति? कितने मरे? कितने मरे? जिंदा कितने बचे? कमरे का आकार कितने घंटे के लिए? ठीक है, इसी का कारण क्या बनता है? प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध का कारण यही बनता है। तो प्लासी का युद्ध बेटा एक युद्ध नहीं था। प्लासी का युद्ध एक युद्ध नहीं था, एक षड्यंत्र था। आपसे अगर पूछा जाए प्लासी का 3 घंटे में युद्ध खत्म, अबे कौन सा 3 घंटे में युद्ध खत्म होता है? एक विश्वासघात था अंग्रेजों का सिराजुद्दौला के खिलाफ, विश्वासघात। क्योंकि प्लासी के युद्ध में ही नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर, गद्दारी कर दिया था, है ना? और सेठ जगत, राय दुर्लभ, माणिक चंद, ठीक है, कई व्यक्ति मीर मर्दान युद्ध के लड़े थे। ठीक है, तो मैं कल इसी घटना आपको बताऊंगा। हाँ, अभी कल के लिए। ठीक है, हाँ हाँ, तो शांत बैठिए, पहले आवाज ना आए, आवाज बिल्कुल ना आना चाहिए। हाँ? और याद है बिल्कुल कि नहीं तुम लोग? कुछ पूछ ले, चलो हम पूछते अभी। हाँ तो चिल्ला कर रहे थे। हाँ, शुरू करें। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं। पूरा बच्चों को दिखा दिया करो, तुम लोगों को भी तो आना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं सभी लोग आना चाहिए। आज के बेटा किसी कोई समस्या? हाँ, वो तो बता देना। ठीक है, और कल जीएस में बेटा गलत मत करना वरना बहुत मारेंगे। हाँ, आज वाला नहीं आएगा।
आ रही आवाज? चलो बोलो। रोल नंबर 1 2 3